नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिसेस जैसे हम सिंपल डिजिट्स पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशन से मतलब है कि डिजिट्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से हम मैट्रिसेस पे भी कुछ ऑपरेशंस लग सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास है ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, जैसे आप दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो उसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मतलब है कि आपके पास एक तो नंबर होगा और एक मैट्रिक्स होगी। तो आप सबसे पहले मान लो कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई गिवन स्केलर है। स्केलर से मतलब है यहाँ पे सिंपल डिजिट, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की। और मान लो कि ए को मैं लिख सकती हूँ ए आई जे एम क्रॉस एन, एम बाई एन, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आपका के इंटू मैट्रिक्स क्या होगा कि आप मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की मल्टीप्लाई के से कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपके पास मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने ऐसे ही लिख दी कुछ भी, और के कोई डिजिट ले लिया 5। देन के की ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी कि 5 की आप हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। तो ये होती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे होता है कि आप मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, एम बाई एन ऑर्डर कुछ भी मान लो, तो माइनस ए को बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। और माइनस ए को डिफाइन कैसे करोगे कि ए कोई जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो ए अगर आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन, तो आपके पास माइनस ए क्या हो जाएगा कि आप हर एक के आगे माइनस लगा दोगे जितने भी एलिमेंट है। जैसे वैसा ही एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, तो माइनस ए क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। मान लो यहाँ पे माइनस अगर पहले ही होता तो जब मैं माइनस करूँगी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये एलिमेंट आपका प्लस हो जाता। ओके, इससे आगे है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखो सबसे पहले आपको चाहिएंगी दो मैट्रिक्स। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो आपके पास मान लो कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए आई जे और बी आई जे। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर एम बाई एन। तो इन दोनों जो आपने मैट्रिक्स ली है इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। तो जब आप a प्लस बी निकालोगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी क्या होगा कि आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हुए चलोगे। इसका भी एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है, a मान लो 1 2 3 4, b मान लो 5 6 7 8। तो a प्लस बी के लिए सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि इसका और इसका ऑर्डर सेम है। फिर आप a प्लस बी निकालोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे फर्स्ट में ये फर्स्ट वाला 1 प्लस 5 6 आ गया। 2 के लिए फिर इसका यही एलिमेंट उठाओगे, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंफर्मेबल मैट्रिसेस। जैसे कि कोई दो मैट्रिक्स हो जिनको आप ऐड कर सकते हो। अब जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो तो उनका ऑर्डर भी सेम होएगा, तो ऐसी मैट्रिसेस को बोलेंगे कंफर्मेबल मैट्रिसेस, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनका सेम ऑर्डर हो। उसे नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी आप नोट करोगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर a माइनस बी इक्वल होएगा कि उनके जैसे आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था ना, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते चलो, वो आपका a माइनस बी हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, जैसे कि a माइनस बी है, अगर मैं इनके बीच में प्लस का साइन लाना चाहूँ तो जो ये माइनस का साइन है ये b के साथ चला जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा a प्लस
-b। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो b है उसको चेंज करना पड़ेगा -b में, यानी b की मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, -b हो जाएगा। अब आपके पास जो दो मैट्रिक्स a और b थी उनकी बजाय अब आपके पास दो मैट्रिसेस a और -b हो जाएगी, और आपको उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास a -b आ जाएगी। ओके, आगे है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की तो उसके साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास a और b, मान लो कोई दो मैट्रिसेस हैं कि आपके पास कोई स्केलर है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप a और b मैट्रिक्स को ऐड करोगे और फिर आप किसी k से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आप ये कर लो या फिर आप ये कर लो कि इस k की अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो a मैट्रिसेस के साथ और b मैट्रिक्स के साथ, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ऐसे ही मान लो कि आपके पास दो स्केलर दे रखे हैं k और l और एक मैट्रिक्स दे रखी है a, तो चाहो तो आप दोनों स्केलर्स को पहले ऐड करके फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उन स्केलर्स की अलग अलग मल्टीप्लाई करके a के साथ पहले k की मल्टीप्लाई करी फिर l की मल्टीप्लाई करी, उन दोनों को ऐड कर दो। तो ये वैसा ही है जैसे आप सिंपल ब्रैकेट खोलते हो ना, जैसे 2 होता है 3 + 5 है मान लो, तो इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप अंदर ऐड कर लो 2 और 8, ऐसे कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 2 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो 6, फिर 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो 10, और फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आगे है आपके पास कि मान लो आपके पास दो स्केलर्स हैं k और l, तो चाहो तो k पहले l की मल्टीप्लाई a के साथ करके फिर k की कर लो, या फिर k और l दोनों की पहले मल्टीप्लाई करके फिर a के साथ कर लो, तो आंसर सेम आएगा। दूसरा, हमारे सिंपल न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हम जब भी 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे मान लो वही 1 की 5 के साथ करी, 2 के साथ करी तो 5 के साथ करोगे 5 आ जाएगा, 2 के साथ करोगे 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही 1 की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a ही आ जाएगा। उससे आगे हैं कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन की। जैसे कि हम सिंपल ऐड करते हैं तो आप 10 में 6 ऐड कर लो तब भी 16 आ जाएगा, या 6 + 10 करोगे तब भी 16 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है कि चाहो तो a + b कर लो चाहे b + a कर लो, तो दोनों में आपका आंसर सेम होगा, और इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉम्यूटेटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मान लो आपके पास तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं a b c, तो पहले आप b और c को ऐड कर लो फिर उसमें a ऐड कर दो, या चाहे आप पहले a + b कर लो और फिर उसमें c ऐड कर लो, तो दोनों बार आपका आंसर सेम आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिविटी। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे आप सिंपल न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हो कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। जैसे 0 + 10 10, 0 + 7 7। तो ऐसे ही 0 मैट्रिक्स भी ऐसी मैट्रिक्स है उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। तो a + o, यहाँ o का मतलब है 0 मैट्रिक्स, तो a + o कर लो, o + a कर लो, आपके पास आंसर a ही आएगा। ओके, इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे सिंपल न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं, मान लो एक तरफ 2 दे रखा है और एक तरफ -2 दे रखा है, तो 2 और -2 को ऐड कर सकते करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हर एक नंबर के लिए आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लिया मैंने 10 ले लिया
तो 10 के लिए -10 ऐसा मिलेगा कि उनको ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगी। तो ऐसे ही मैट्रिक्सेस के लिए भी किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक दूसरी ऐसी मैट्रिक्स आपको पक्का मिलेगी जिसको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं एक बार मान लेती हूँ कि वो मैट्रिक्स X है, तो A + X = O, O मतलब 0 मैट्रिक्स। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मान लो A, ऐसे ही मैं हर बार यही एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मुझे हमेशा एक -A मैट्रिक्स मिलेगी। -A से मैं आपको बता चुकी हूँ कि -A से कैसे होगा, -1 -2 -3 -4। अब आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इनको जब आप ऐड करोगे ना A और -A को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। ओके।